जय भीम, वंदे मातरम। सभी बच्चों का मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग शानदार, जानदार, ज़बरदस्त होंगे। यह बायोलॉजी की क्लास उन्हीं बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो बच्चे कहीं ना कहीं बायोलॉजी पढ़ चुके हैं और अपना रिवीजन फास्ट करना चाहते हैं, जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं। यह उनके लिए फ़ायदेमंद है। आप किताब को खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप किसी की बात को सुनते हैं तो आपकी इंद्रियां काम करती हैं। आप सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ऐसे आपका जल्दी याद होगा। और आज क्लास हम प्रारंभ कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बड़े चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं लेकिन वहां आप नंबर बन के रह जाते हैं। आप छोटे लोगों, छोटे चैनलों का सहयोग करें, वो आपके लिए दुआ करेंगे। आप लोग हमारा वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब मेरा एक छोटा चैनल अभी अभी शुरुआत किया है और मुझे एक एक सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आज से हम बायोलॉजी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। पहला पार्ट है जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। सन 1809 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डॉक्टर लैमार्क ने उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार वातावरण आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं तथा धीरे धीरे ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तथा नई जाति का विकास होता है। प्रमाण पक्ष में जिराफ की गर्दन का लंबा और लंबे अग्रपर्त होना ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर रहने का कारण संभव हुआ। दूसरा पॉइंट, सर्प की टांगों का लुप्त होना, बिल में रहने से टांगों का उपयोग कम होना से टांगें लुप्त हुई। तीसरा पॉइंट, जलीय पक्षियों की अंगुलियों के बीच पाजा का विकास। चौथा पॉइंट, मांसाहारियों में तीखे नाखून नखर युक्त पंजों का विकास। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। बीजमैन ने अपने प्रयोगों के आधार पर दिया निष्कर्ष। जनन द्रव्य जर्मोप्लाज्म कभी नष्ट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। तीसरा पॉइंट, विभिन्नताएं जनन द्रव्य द्वारा ही वंशागत होती है अर्थात अगली पीढ़ी में जाती है। सिद्धांत का खंडन बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। सिद्धांत का खंडन, चूहों की 20 से 22 पीढ़ियों की पूंछ काट देने पर भी पूंछ समाप्त नहीं हुई। भारत में सदियों से कान व नाक छेद जाते हैं परंतु यह लक्षण वंशानुगत नहीं हुआ। निष्कर्ष, सभी उपार्जित लक्षण या वातावरणीय विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या डार्विनवाद। ब्रिटिश प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809-1882 ईस्वी ने दिया। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जात की उत्पत्ति नामक पुस्तक में इस सिद्धांत को बताया। डार्विन के प्रमुख विचार निम्न हैं। पहला, जीव जंतुओं में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवन संघर्ष, अंतःजाति अंतराजाति तथा वातावरणीय विभिन्नताएं, योग्यतम का वर्ण, अनुकूल लक्षणों की वंशानुगति, नई जाति की उत्पत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्नता तथा अनुकूल
लक्षणों के वंशानुगत हो जाने से प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वजों से विकसित, सुगठित एवं भिन्न होती है तथा धीरे धीरे नई जाति का विकास होता है। प्रकृति के अनुकूल परिस्थितियों में ही जीवन संघर्ष में जीवित रहते हैं। उत्परिवर्तनवाद यह सिद्धांत हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। इसके अनुसार कुछ पादपों तथा जंतुओं में क्रमिक विकास नहीं होता है, वरन उसमें अकस्मात ही परिवर्तन हो जाते हैं। जीन की संरचना में पाए जाए ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं एवं अचानक नई जाति का उद्भव होता है। जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। जैव विकास के सिद्धांत एवं इसके प्रमाणों की उपलब्धता के कारण सभी वैज्ञानिक इससे सहमत हैं कि जीवों का विकास कालांतर में हुआ तथा यह सतत प्रक्रिया है जो आज भी क्रमिक रूप से चालू है। ये प्रमाण निम्नलिखित हैं जो प्रमाणित करते हैं कि जीवों का विकास क्रमबद्ध रूप से हुआ है। वर्गीकरण से जैव विकास के प्रमाण। समान रचना एवं आकार वाले जीवों को एक वर्ग में रखा गया है, जैसे मछलियाँ पिसीज वर्ग में, मेढक एम्फीबिया वर्ग में, जल व थल दोनों पर रहने वाले जीव, रेंगने वाले जीव रेप्टेलिया वर्ग में, उड़ने वाले पक्षी को एवीज वर्ग में, स्तनधारियों को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। परंतु इन सभी जीवों में मेरुदंड पाई जाती है। इन सभी जीवों को पृष्ठवंशी कॉर्डेटा कहा जाता है। कॉर्डेटा कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि इन जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण, जैसे व्हेल मछली, चमगादड़, कुत्ता व मनुष्य स्तनधारी हैं। समजात अंग वे अंग जिनकी आंतरिक संरचना समान परंतु बाह्य संरचना एवं कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे व्हेल के अग्रपाद तैरने में, चमगादड़ और पक्षी के अग्रपाद उड़ने में, कुत्ते के अग्रपाद चलने में, मनुष्य के अग्रपाद वस्तु को पकड़ने में। समृति अंग। समृति अंग वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना भिन्न हो परंतु बाह्य संरचना व कार्य समान हो, जैसे कीट के पंख शरीर की भित्ति का, पक्षी के पंख अग्रपाद का रूपांतरण एवं चमगादड़ के पंख अग्रपाद की हड्डियों की झिल्ली से बनते हैं। अवशेषी अंग जो अंग किसी जीव के पूर्वजों में विकसित थे एवं कार्यशील थे परंतु जैव विकास की प्रक्रिया के दौरान इनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती गई तथा अब ये मात्र अवशेष के रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे मानव शरीर में अवशेषी अंग अपेंडिक्स, कर्णपेशियाँ, आँख में निमेषक पटल, शरीर पर बाल, सीने पर नुकीले रत्नक, दांत, पुच्छ, कशेरुका रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग एवं अंतिम हिस्सा, नवजात शिशु में कभी कभी बंदर एवं पशुओं की तरह पूँछ पाई जाती है, जिससे प्रमाण मिलता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। बंदर एवं पशुओं की तरह पूँछ मिलती है। तुलनात्मक भूरियों से प्रमाण। सभी पृष्ठवंशी जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी एवं मैमल्स तक में अल्प आयु भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण लगभग एक समान होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इनके पूर्वज एक समान रहे होंगे। इस हेतु एक हेकल का पुनरावर्तन सिद्धांत प्रसिद्ध है कि प्रत्येक जीव अपने परिवर्तन काल में अपने पूर्वजों के इतिहास को
दोहराता है। योजक कड़ियों से जैव विकास का प्रमाण। कुछ ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग वर्गों एवं जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को योजक कड़ी कहते हैं। ये जीव दो वर्गों के विकास क्रम को एक दूसरे से जोड़ते हैं। कुछ योजक कड़ियों के उदाहरण। सजीव व निर्जीव वायरस एटीपी निर्जीव का लक्षण का निर्माण नहीं, वृद्धि नहीं तथा मल्टीप्लिकेशन सजीवों का लक्षण बहुगुणन करता है। पादप व जंतु। यूग्लिना ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह जंतु का लक्षण एवं हरित लवक का पाया जाना पादप जगत का लक्षण है। एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी पेरिपेट्स है। इसमें दोनों संघों के गुण पाए जाते हैं। डकबिल प्लेटिपस एकिडना पक्षी तथा स्तनधारी के बीच अंडे देना तथा शरीर पर बाल व दुग्ध ग्रंथियां। फुफ्फुस मछली पिसीज व एम्फीबिया के बीच योजक कड़ी। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप रेप्टाइल्स एवं पक्षियां एवीज के बीच योजक कड़ी। इसमें पक्षियां और सरीसृप के बीच की कड़ी क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। इसमें सरीसृप की तरह चोंच में दांत पाए जाते हैं तथा पक्षियों की तरह चोंच एवं पंख पाए जाते हैं। यह वर्तमान में नहीं पाया जाता है। इसके जीवाश्म मृत खोजे गए हैं। वायरस, यूग्लिना, पेरिपेटस, डकबिल, प्लेटिपस, एकिडना, फुफ्फुस मछली ये सभी जीवाश्म भी कहलाते हैं। जीवाश्मी प्रमाण। डार्विन ने जीवाश्मों को जैव विकास का ठोस प्रमाण माना है। घोड़े के विकास क्रम। इसका आकार आकृति पंजों के प्रकार में निरंतर परिवर्तन से आज का घोड़ा बना है। प्राणी भौगोलिक वितरण का प्रमाण। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कंगारू, ध्रुवी भालू एवं न्यूजीलैंड के पेंगुइन आदि महाद्वीपों के पृथक होने से विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैव रासायनिक प्रमाण। प्रत्येक जीव का जीवद्रव्य मुख्यतः प्रोटीन, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। सभी जीव में सामान्य कार्य के लिए एक जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे अमीबा में व मानव में लाइपेज वसा का ही पाचन करता है। हार्मोन। सभी पृष्ठवंशियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन समान होते हैं। कारिकी से जैव विकास के प्रमाण। सूक्ष्मजीव अमीबा से लेकर मानव तक में पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि क्रियाएं होती हैं। आनुवंशिकी से प्रमाण। समान जीवों में गुणसूत्र की संख्या लगभग समान होती है। जैसे मानव में 46 और चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र होते हैं। सजीवों के लक्षण। सभी सजीवों में विशिष्ट जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं जिस आधार पर निर्जीवों को सजीवों से अलग कर सकते हैं। आकृति एवं माप। प्रत्येक जीव की एक विशिष्ट आकृति एवं माप होती है। गति। सभी जीवों में पाई जाती है। पेड़ पौधों में जैसे छुई मुई के पादप को स्पर्श करने पर पाई जाने वाली गति। प्रचलन। जंतु जगत में विशेष तौर पर पाई जाती है। प्रचलन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। कूडपाद। अमीबा में पछमाविया, पैरामीशियम में काबाब पर, मानव व अन्य मैमल्स में। कोश की संरचना। प्रत्येक जीव का निर्माण एक या अनेक छोटी छोटी संरचना एवं क्रियात्मक इकाइयों के द्वारा होती है या होता है। उपापचय।
मेटाबॉलिज्म प्रत्येक जीव की कोशिका में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। यह उपचय एवं अपचय से मिलकर बनती है। उपचय क्या देखिए, एनाबॉलिज्म जीव द्रव्य का निर्माण होता है जिससे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। उपचय में अपचय कैटाबॉलिज्म विघटनकारी क्रियाओं से जैव पदार्थ का नाश होता है। इसमें एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जैसे श्वसन में एटीपी का बनना। पोषण जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने को पोषण कहते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से मिलती है। पादप स्वयंपोषी एवं जंतु परपोषी होते हैं। पादप होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, जंतु परपोषी। वृद्धि एवं विकास सभी जीव वृद्धि एवं विकास करते हैं। श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। यह क्रिया सभी सजीवों में जीवन पर्यंत पाई जाती है। रासायनिक अपक्रिया यह आपका पादप का है और ये आपका सजीव का है। इसमें कि हम लोग आते हैं। C6H टर्बो O6 प्लस 6O2 इसको हम ग्रहण कर छोड़ते क्या है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ग्लूकोज प्लस O2 CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा ATP के रूप में। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। उत्सर्जन उपापचय क्रियाओं में ऊर्जा के साथ कुछ विषैले एवं हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, CO2 इत्यादि। इन पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कांटा लगने पर पैर को अचानक हटाना, ठंड से शरीर का कांपना आदि बाह्य उद्दीपकों के उदाहरण हैं। भूख लगना, प्यास लगना आदि आंतरिक उद्दीपक हैं। जनन प्रत्येक जीव जनन द्वारा अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। प्रत्येक जीव जंतु द्वारा अपनी जाति की निरंतरता व अस्तित्व को बनाए रखता है। पार्ट 2 जीवधारियों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को 2 समूह में बांटा था, वनस्पति समूह, जंतु समूह। लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में सभी जीवधारियों को पादप व जंतु जगत में वर्गीकृत किया। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का प्रणाली का पिता कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों एवं उसके सिद्धांतों के प्रवर्तक। एक तरफ सिद्धांत एवं नियम, एक तरफ प्रवर्तक कर्ता। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। जीव द्रव्य का सिद्धांत हार्टविग ने दिया। द्विनाम पद्धति का सिद्धांत कैरोलस लीनियस ने दिया। आनुवंशिकता के नियम ग्रेगर मेंडल ने दिया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। डीएनए के द्विकुंडल मॉडल का प्रतिपादन वाटसन और क्रिक ने।
उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत का नियम लैमार्क। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। या नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन। वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी का जनक थॉमस अल्वा एडिसन ने दिया। अब देखेंगे जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, पंच जगत अवधारणा। 1969 ईस्वी में परंपरागत द्विव जगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान व्हिटलर द्वारा प्रस्तुत 5 जगत प्रणाली ने लिया। व्हिटलर ने सभी जीवों को निम्नलिखित 5 जगत किंगडम्स में वर्गीकृत किया। मोनेरा जगत। इस जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोश की जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया शामिल हैं। इस जगत में तंतुमय जीवाणु पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत। इस जगत में एक कोश की यूकैरियोटिक जीव शामिल हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इस जगत में शामिल है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। कवक जगत। इस जगत में वे परपोषित तथा यूकैरियोटिक जीवधारी पाए जाते हैं जिनमें पोषण अवशोषण द्वारा होता है। इसमें परजीवी तथा मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जैसे एल्ब्यूगो, एगोरिकस आदि। पादप जगत। इस जगत में शैवाल व बहुकोशिकीय हरे पौधे शामिल हैं। प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल मांस पुष्पी तथा अपुष्पी बीजी पौधे इसी जगत के अंग होते हैं। इसमें 2 प्रकार के जीवन पद्धति पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित, प्रकाश के अभाव में इतर पोषित प्रोटोजोआ साधारणतया इसी जगत में पाए जाते हैं। जंतु। इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु भोगी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसे मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग होते हैं। जंतु जगत के नोट। जात स्पीशीज वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा आधारभूत इकाई है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जीवों, जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। 1753 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने इसका प्रतिपादन किया। इसके अनुसार दिए गए नाम के 2 अंग होते हैं, जो क्रमशः प्रथम भाग जीव के वंश जीनस और द्वितीय भाग स्पीशीज के घोतक हैं, जैसे एलियम सेपा प्याज, जहां एलियम वंश को और सेपा जात को सूचित करता है। अंतर्राष्ट्रीय जंतु विज्ञान कांग्रेस वाशिंगटन में द्विनामकरण पद्धति अंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की गई थी। लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप लिन है। इसका अर्थ है सर्वप्रथम लीनियस ने मानव जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य होमो सेपियंस, बिल्ली फेलिस
डोमेस्टिका, मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, आम, मैंगीफेरा इंडिका, गेहूँ, टिटिकम एस्टाइमम, सरसों, ब्रासिका कैम्पेस्टिस, मेढक, राना, ट्रिग्निना, कुत्ता, कैनिस फेमिलिस, गाय, बोस इंडिकास, धान, ओरिजा सटाइवा, मटर, पिसम सटाइवम, चना, सीसर अटाइनम। अब अगली क्लास में कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में जानेंगे। अब क्लास को बंद कर रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट फिर अपलोड करेंगे। अगर क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय भीम, वंदे मातरम।